कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं, सिर्फ लोहा। किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो है ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस् चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पापाचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए, उनका हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेके। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ, एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे, तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो उससे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ। और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं, क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का पर्यवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती है, और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से,
तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए। गंभीर शांत, कोई बात जी, हिम्मत न पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है यार, इससे बात न करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप करने लायक हो। जब आप करने लायक ना होना तो जिनको मन है वो करवा लेंगे। आप करने लायक हो तो मत करना, फंस जाओगे। ये छोटा मोटा फंसाव नहीं है, ये तो केवल हरि ही निर्वाह कर सकते हैं। ये जो व्यवहार है, हाँ, ये अजगर है, अजगर। ये लील जाएगा, चिन्ह भी नहीं रखेगा, चिन्ह भी पक्का। समझ, बात समझ में कम आएगी। ये व्यवहार, ये अजगर है, एक सांस में लील जाएगा, ना पता चलेगा तुम्हारा ना तुम्हारी भक्ति का। इसे भगवान का स्वरूप मान करके जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक वाणी नहीं खोलनी चाहिए। सच्ची बात, भगवत प्राप्ति के लिए जब तक तत्व का बोध ना हो जाए तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आपस में 2 साधक 4 साधक बैठकर बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अगर सब में प्रभु का साक्षात्कार करने की दृष्टि नहीं आई और ऐसा कुछ व्यवहार स्वीकार कर लिया तो उपासक फिर गिर जाएगा।